बस इतना ही सामर्थ्य है? बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। तुम भी अधीर हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेदे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहाँ से भेजना है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाण यहाँ से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया। क्या देख रहे हैं भैया? यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो। भैया, अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम राम सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा इस
हे प्रभु। अरे कोई रोको उस तीर को, देखो। ये क्या हुआ भ्राता? अरे मटके! कितना जल बह रहा है। कोई रोको इस तीर को, सारा पानी बह रहा है। चुनौती वृक्ष पर लटके 3 मटके फोड़ने की थी, तुमने तो आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इस अपराध का तो घोर दंड मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या, पूरे आश्रम ने देख लिया। सच्चे राम भक्तों का पराक्रम। अब लगता है वन देवी का पराक्रम तुम दोनों पर बरसेगा। लव कुश, लो, आ गई तुम्हारी माता। अब आनंद आएगा। अब क्या उत्तर देंगे माता को? अश्वमेध यज्ञ के विधान के अनुसार ये वेदी 4 अंगुल और ऊंची होनी चाहिए। कुंड तक 21 सीढ़ियां होंगी, सभी 7-7 अंगुल की। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु ऋषिवर। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। इस यज्ञ की सज्जा के लिए पधार कर आपने अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये यज्ञ कौशल राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऋषिवर कि आपके सामर्थ्यशील मार्गदर्शन में इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी। प्रत्येक कार्य विधिवत होगा। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम। हर ओर राम राज्य का ध्वज लहराए। धर्म केवल कौशल में न रहकर सारे आर्यव्रत में विस्तार करे। इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी सेवा नहीं, पावन तपस्या है। इसमें भाग लेना ही स्वयं में एक तीर्थ है। मानचित्र राजन, ये यज्ञ वेदी का मानचित्र है। इसमें हर वेदी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाएंगे। आइए। और यहाँ विराजमान होंगे यजमान अर्थात आप, और वहां आपके वामंग में महारानी का स्थान होगा। वेदों के अनुसार यज्ञ में यजमान के सपत्नी सम्मिलित होना अनिवार्य है। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। आपकी और महारानी की आहुति की शक्ति ही साम्राज्य में सुख और समृद्धि को बढ़ाएगी। राम सिया राम सिया राम। देख रही हो वन देवी, उत्पात चरण पर है। इन्होंने आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इतनी दूर से जल लाए थे, सारा जल बह गया। लवकुश, ये कैसी उद्दंडता है? क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? उत्तर दो। ये कैसा खेल था? जो भी हुआ उसका उत्तरदायित्व हमारा है, परंतु ये कोई खेल नहीं था, चुनौती थी। गुरु भ्राता शांडिल्य ने कहा था। वन देवी, मैंने केवल 3 घड़े कहे थे फोड़ने के लिए, सारे नहीं। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ वन देवी,
बात 3 घड़ों पर ही लक्ष्य साधने की हुई थी। लवकुश, माता वो शक्ति अधिक लग गई। तुम्हारी इस अधिक शक्ति के कारण आश्रम में एक भी बूंद जल नहीं है। अब तुम दोनों का यही दंड है कि तुम दोनों पूरी रात्रि जागकर आश्रम के परिवार वालों के लिए नदी से जल भरकर लाओगे। समझे? पर जल लाओगे किसमें? सारे घड़े तो फूट चुके हैं। अब पहले तुम्हें कुम्हार के पास जाना होगा और नए घड़े लेने होंगे। जी माता। आप चिंतित ना हो देवी। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह उद्दंडता है, पर सीधा देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता की गूंज छुपी है इसमें। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम की शक्ति में इनका विश्वास कितना दृढ़ है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये लो, ये भी ले जाओ। हम तो केवल 3 जीव हैं। इतने अनाज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसे सब में बांट दो। और वैसे भी आश्रम पर जो संकट आया है उसके दोषी मेरी संतान ही तो है। किंतु ये कुमुदनी, ये कोई उपहार या उपकार नहीं है, मेरी क्षमा याचना है। दोष तो शांडिल्य का भी था ना, उसने ही उकसाया दोनों लवकुश को, और फिर बड़े होने के नाते उसका उत्तरदायित्व भी तो अधिक है। दंड केवल लवकुश को क्यों वन देवी? नहीं कुमुदनी, शांडिल्य का दोष नहीं है। वो तो केवल अपने माता के वियोग से दुखी है। लवकुश को अपनी माता के साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या होती है, जो कदाचित उसे भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो वो सदा उनके साथ स्पर्धा करता रहता है। ये लवकुश का कर्तव्य है कि वो शांडिल्य के दुख को समझे, उसे सहानुभूति दे और प्रेम से उसे अपना मित्र बनाए। एक बात कहूं वन देवी, जितनी कठोरता के साथ आप लवकुश को जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वैसे कोई भी माता अपनी संतान को नहीं सिखाते। आप तो उन्हें ऐसे सज्ज कर रही हैं जैसे उन्हें कहीं का राजा बनना है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं आर्य कि एक रानी केवल प्रेम रूपी माता नहीं बन सकती। मेरे कंधों पर अपने पुत्रों को पिता के समरूप बनाने का भार भी तो है ना आर्य, ताकि कल को वो पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सिंहासन और प्रजा के मन पर राज कर सके। राम। आचार्य, प्रणाम आचार्य। कल्याण। आचार्य, आप रुक क्यों गए? मैं अयोध्या का महाराज बाद में हूं,
सबसे पहले आपका शिष्य हूं। मेरे समीप आने के लिए आपको किसी शब्द या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पधारिए। कई आचार्य, क्या आदेश? आपके आने का मंतव्य क्या है? विराजी। नहीं राम, तुम्हारा कर्तव्य केवल राज्य की सीमा का विस्तार ही नहीं है, तुम पर राज्य की स्थिरता, शांति, सुख और समृद्धि का भार भी है। और ये वनवासी सा जीवन इस समस्या का समाधान नहीं है वत्स। जानता हूं गुरुवर, इसलिए तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा हूं। यह जानते हुए भी कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ सर्वपुत्राधिकारी भी चाहिए। ये भी तुम्हारा ही कर्तव्य है, और उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। कहो क्या होगा इस समस्या का समाधान? क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अर्थात ये दोनों बालक सीता और राम के। अद्भुत अद्भुत। 12 वर्ष की प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। आज सीता भी मिल गई और राम को परास्त करने का अस्त्र भी। अब आएगा आनंद। राम राज्य की नींव को राम का ही बीज बिखेरेगा। इसे कहते हैं प्रहार। हाथ भी राम की और गाल भी राम का। माता आश्रम में है तो क्या हुआ, पुत्र तो आश्रम से बाहर आ गए। अब यही दो कोमल कोमल बालक मुझे सीता तक बचाएंगे। राम, सिया राम। परंतु भ्राता, जैसे दोषी हम हैं, वैसे दोष धनुष और बाण का भी तो है। 3 मटके को फोड़ने को कहा था, उसने तो सारे आश्रम को जलमग्न कर दिया। धनुष और बाण साधन है कुश, और साधन में बुद्धि नहीं होती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल और बुद्धि साधक का होता है, इसलिए बुद्धि का उपयोग मनुष्य को ही करना होता है। वाह वाह, ज्ञानी हो भैया। ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी हूँ। यदि महाज्ञानी हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग पहले क्यों नहीं किया? सारे मटके तोड़ दो बोल दिया। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन राम नाम ने किया था कि लक्ष्य कैसे साधें, और लक्ष्य साधने के लिए शक्ति उतनी ही लगनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। और यही सीख
श्री राम का नाम लिखे बाण ने हमें बाद में दी है। मार्ग तो वो बताते हैं, हम तो केवल अनुभव से सीखते हैं। मैं भी अनुभव से बोल रहा हूँ भैया। भूल हो गई, अब नहीं बोलूंगा। दंड मिलता है मेरे बोलने से। माता ने हमें दंड कष्ट देने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए दिया है, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके। अब देखो, जो बात मैं सुनकर समझता हूँ वो बात तुम दंड पाकर ही समझते हो। महाज्ञानी है आप, मैं क्या समझूंगा। मैं तो आपका बस एक शस्त्र हूँ। संधान तो आपके मन से होता है। बाण चलाने में भले ही तुमसे आगे हूँ, किंतु बातों में तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। सीता तक पहुंचना है तो उसके पुत्रों को वश में करना होगा। आपके उत्तराधिकारी धर्म और कर्तव्य के पथ के लिए सच हो रहे हैं आर्य। दोनों जितने नटखट हैं उतने ही पराक्रमी भी हैं। अपने पिता की मर्यादा और पूर्वजों के मान का भार उठाने के लिए शीघ्र ही तैयार होंगे आपके लवकुश। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? आपको तो भोजन खिला दिया है, किंतु हमारे दोनों पुत्र भूखे होंगे और कुश को तो बहुत अधिक भूख लगती है आर्य। माना संतान की दिशा और दशा माता की कठोरता निर्धारित करती है, किंतु फिर भी उन्हें इस समय वन में भेजना उचित नहीं था। वन देवी, वन पशुओं से भरा है, उस पे असुरी शक्तियां। लवनासुर अवश्य मर चुका है, परंतु अभी भी असुरी शक्तियां आश्रम के चारों ओर मंडरा रही है, अवसर की प्रतीक्षा में। गणेश, पूछो पुत्र, क्या प्रश्न है मन में? यज्ञ तो मन की, राज्य की, समाज की शांति के लिए किया जाता है ना? फिर उसमें बैठे राजा के लिए पत्नी का साथ क्यों अनिवार्य है? श्री राम तो स्वयं नारायण है। वो यज्ञ से नहीं, यज्ञ उनसे पवित्र हो जाएगा ना? ये बताओ गणेश कि जीवन का आधार क्या है? संतुलन। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है गणेश। ये संसार, ये प्रकृति संतुलन पर ही आधारित। जैसे दिन को संतुलित करती है रात्रि, बुराई को संतुलित करती है अच्छाई, वैसे ही पुरुष को संतुलित करती है स्त्री। किसी भी यज्ञ का उद्देश्य और फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें दी गई आहुति संतुलित। इसीलिए यज्ञ में या जीवन में पुरुष के साथ स्त्री का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। ये क्या कर रहे हो कुश?
छोटे से बड़े में क्यों डाल रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो। समय व्यर्थ नहीं भैया, जल की मात्रा की गिनती का माप बना रहा हूँ। माप है तो सही। चट्टान, सिर, पाँव, मुंड। नया माप भ्राता, नया माप। नया माप का समय है और नई उसकी आवश्यकता। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। पात्र भरो। हम यहाँ दंड स्वरूप आए, जल क्रीड़ा करने नहीं। क्या भैया, दंड तो पूरा कर रहे हैं ना। अब ऐसा भी बंधन नहीं था कि दंड भोगते भोगते थोड़ा सा आनंद और अभ्यास भी ना किया जाए। अभ्यास ठीक है, परंतु आनंद करने में यदि समय व्यर्थ करोगे तो कैसे होगा? अभी हमें सरोवर से आश्रम के कितने चक्कर लगाने हैं। जब हम चक्कर लगाएंगे तब मैं अंतर मापने का नया तरीका खोजूंगा। कितने अबोध है ये दोनों बालक। पुनः आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो माता को तो ढूंढने बाहर आना ही होगा। शीघ्र मिलते हैं बालकों। क्या आदेश है राक्षस श्रेष्ठ? किसे सताना है? रहोगे राक्षस के राक्षसी। कभी तो पुण्य का काम किया करो। यहाँ दो सुंदर कोमल अबोध बालक आए हैं और थके हुए भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निंद्रा दे रहा हूं। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। जाओ। पच्चीस, 26, सत्ताईस, 28। ये क्या कर रहे हो कुश? बताया तो था, अंतर गिनने का नया तरीका। पहले भूख, अभी ये निद्रा। कुछ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, 41। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ना ही हम भोजन कर सकते हैं और ना ही निद्रा ले सकते हैं। नहीं तो माता के मन को ठेस पहुंचेगी। चलो मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सदा हंसी आती है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी। सुनाओ। यदि रोकूंगा तो आप रुकोगे तो नहीं। सुनाई दीजिए। कुछ संभाल के चलो। कुश, बस अब ये बड़ा बालक भी सो जाए। कुश जागो, ये सोने का समय नहीं है। उठो कुश। कुश जागो, कुश। कुश जागो। गिनती बोलने की जगह श्री राम का नाम लो। भूख भी मिट जाएगी और निद्रा भी। चलो बोलो राम। श्री राम। 75, श्री राम। 76, श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और ये राम का नाम क्यों हर बार मेरे आड़े आता है? मेरा परिश्रम व्यर्थ कर दिया। ये थी तुम्हारी शक्ति, बढ़ाओ अपनी शक्ति। अगर ये दोनों नहीं सोए ना तो मैं तुम सबको सदा सदा के लिए सुला दूंगा। जाओ। राम 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 राम। अरे ये कैसा चमत्कार है। आश्रम में प्रवेश करते ही निद्रा छूमंतर हो गई। लग रहा है जैसे निद्रा आ ही नहीं रही थी। अरे तुम जल ले भी आए? लाओ लाओ हमें दो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बहुत वीर हो। लव, कुश और इतना जल आश्रम के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और जल की आवश्यकता होगी। तो क्या वन देवी के पुत्र थकते नहीं हैं? ये कैसा चमत्कार है। आश्रम की सीमा के बाहर निकलते ही निद्रा आने लगती है और भीतर आते ही निद्रा छूमंतर हो जाती है। बात तो उचित है भैया, लेकिन अब क्या करें? केवल श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे क्या? नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हम वो करेंगे जो श्री राम करते, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का प्रयोग। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये कोई असुरी माया है जो आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। तो आज छिनमिन कर ही लेते हैं भैया। अब आया ना दंड का आनंद। बताइए भैया, कहाँ है वो राक्षस? जो दिखेगा ही नहीं उस पे लक्ष्य कैसे साधोगे? अब समझा, गुरुदेव ने एक बार बताया था घाट के पात्र में 5 वेदों का वास होता है और उस पे श्री राम का नाम तो और पवित्र और सशक्त बना देगा। इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती लव भैया। लव भैया, उचित समय पर उचित पद स्मरण आता है आपको, इसलिए तो मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। एक और अवसर है तुम्हारे पास, लगा दो अपना सारा बल, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। आप तो जानते हैं ना, राक्षसी माया बड़ पात्र में प्रवेश नहीं कर पाती, और प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम?
नाविक की योग्यता की पहचान चक्रवात में ही होती है, स्थिर जल में नहीं वन देवी। तुम्हारे पुत्रों ने आश्रम में रहकर बहुत कुछ सीखा है, किंतु अब समय है बाहर के संसार को जानने का, उसे समझने का। मुझे आपके कहे हर शब्द पर और अपने पुत्रों के शौर्य पर पूरा विश्वास है, और अब तो मुझे प्रतीक्षा है केवल उस क्षण की जब मेरे पुत्र अपने पिता, अपने पूजने से मिलेंगे, प्रभु श्री राम से मिलेंगे। तथास्तु। और लव कुश की चिंता छोड़ दो वन देवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। अरे अरे अरे, ध्यान से मटका गिर जाएगा। अब क्या करें भैया, बिना घड़े निकाले जल कैसे भरेंगे? मटके तो नहीं उतार सकते, ऐसे ही प्रयास करते हैं। यही एक मंत्र है जिससे असुरी शक्तियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घड़े में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे आश्रम में जल भरते भरते? अब यदि माता ने दंड दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य भी उन्हें ही पता होगा। चलो शेष घड़े भर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया यहाँ अवश्य ही कोई असुरी माया है जो हमें रोकना चाहती है। भैया अगर हम जल नहीं भर पाए तो दंड और उसके पीछे का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? किसी भी समस्या का हल रोने से नहीं, सोचने से होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है या जल से भरा हुआ मटका। अद्भुत, तुमने मुझे एक नया सुझाव दिया है। तुम बातें मूर्खता भरी करते हो, परंतु हो बड़े गुणवान। ऐसा क्या कहा मैंने? अब कुछ ही क्षणों में ये अपना गड़ा उतारेंगे, तुम तभी उन पे आक्रमण करना। तुमने कहा कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है, अब चाहे वो घड़े में हो या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। जो भी करे पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि माता फिर से रुष्ट ना हो जाए। तुम चिंतित ना हो, तुमने जो सुझाव दिया है उससे माता प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी नहीं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा। आर्य, जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए।
बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। हनुमान, क्या बात है हनुमान? तुम्हारे मुख पर व्याकुलता? प्रभु, सहस्त्र रावण के पुत्र चंद्रबाहु ने वानर राज सुग्रीव की पुत्री त्रिनावती का अपहरण कर लिया है। इस कारण महाराज सुग्रीव के राज्य में बहुत अशांति फैल गई है। इस विपदा से निपटने के लिए महाराज सुग्रीव आपका परामर्श और आपकी सहायता चाहते हैं। रावण का वध तो हो गया है हनुमान, किंतु उसकी विचारधारा का नाश होना अब भी शेष है। धृष्टता और अधर्म हर रूप में धर्म के लिए चुनौती है, किंतु स्त्री को देवी की भांति पूजा करने वाले इस समाज में स्त्री को वस्तु की भांति उठा लेने वालों की धारणा का नाश होना चाहिए। हर युग के साथ पाप का शीश उठता है, किंतु जब पाप चरम पर हो तब धर्म का प्रहार उस पर होना चाहिए। मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव के राज्य में आतंक फैलाने वालों को दंड देना हमारा राजकीय कर्तव्य है हनुमान, और एक मित्र होने का परम धर्म भी। युद्ध की तैयारी करो हनुमान। धर्म के पथ पर चलने का समय आ गया है। संसार में बुरी सोच फैलाने वालों का अंत आवश्यक है। मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव से कह दो कि उनका ऋण जो मुझ पर है उसे मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, किंतु ये राम अपना मित्र धर्म निभाने अवश्य आएगा। वंदिनी, 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 क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए। ये लोग लव कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ और ये सर पर मटके। सब बताते हैं माता, सब बताते हैं। बस कुछ क्षण रुक जाइए। कुश, चलो वो खोल देते हैं।
क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदेवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। माता, पता है भैया ने क्या सोचा कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए। अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब मेल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता। ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सजे। माना कर्तव्य महत्वपूर्ण है राम, परंतु अश्वमेध की घोषणा करके उसे रोक देना अशुभ भी है और अपयश कारक भी। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा आचार्य। अभी मैं युद्ध में जा रहा हूं आचार्य, किंतु मेरे युद्ध से लौटते ही ये यज्ञ आरंभ होगा।
सहस्त्रमुख रावण पराजय के बाद पीछे नहीं हटता और प्रचंड शक्ति से वार करता है। अश्वमेध यज्ञ कदापि नहीं होगा। राम राज्य कभी स्थापित नहीं होगा। पिताश्री, चंद्रबाहु ने आपकी आज्ञा का पालन कर सुग्रीव की पुत्री तृणावती का अपहरण कर लिया है। कैसे कैसे बचोगे राम मेरे इस प्रहार से? अब राम को सुग्रीव की सहायता के लिए जाना होगा और अयोध्या अश्वमेध यज्ञ से वंचित रह जाएगी। और राम के जाते हम अपनी शक्ति से उसकी प्रजा में पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। केवल आपके लौटने से क्या बात बन जाएगी महाराज? धार्मिक बाधा तब भी रहेगी। इस युद्ध से लौटकर इस समस्या का हल अवश्य होगा आचार्य। अर्थात आप दूसरा विवाह करेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन देने पर उस विषय में आपका शिष्य दोबारा कैसे सोच सकता है? मैंने सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है, परंतु मेरे विवाह के बिना भी अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। राजा का सपत्नी यज्ञ में बैठना आवश्यक है ना? मैं युद्ध से लौटते ही भरत को अयोध्या का महाराज घोषित कर दूंगा। भैया, और तब भरत अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की वेदी पर भी बैठेगा और अयोध्या का महाराज होने के नाते अपना दायित्व भी निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? नहीं, ये मुझे स्वीकार करना होगा भरत, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। समझने का प्रयास करो भरत। या तो तुम अयोध्या के महाराज बनोगे या सीता का ये राम किसी और का पति। और मेरा चयन तुम जानते हो भरत। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। बहुत वीर हो तुम दोनों। अब ये जल सदा आश्रम के पास रहेगा और वो राक्षस दूर। महाराज, क्या समाचार लाए हो अंगद?
हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम इस दुर्ग को चारों ओर से घेर सके महाराज। परंतु आप निश्चिंत रहे महाराज, मैंने प्रण लिया है उस चंद्रबाहु का वध करने का, जिसने बिना कारण आपकी किष्किंधा राज की पुत्री का अपहरण किया। अंगद, हमें शीघ्रता करनी होगी। इस किले को भेदना होगा हमें, इससे पहले कि इस किले से आक्रमण हो। लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं महाराज। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये तो प्रभु श्री राम पधारे हैं। प्रभु, आप मेरी किष्किंधा की सहायता करने के लिए आए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, आपका मित्र आया है। जब ये नर विपदा में था तब वानर सहयोग में आए, तो अब ये नर पीछे कैसे हट सकता है मित्र। इस संसार की प्रत्येक नारी, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या फिर पत्नी, प्रत्येक नारी सम्माननीय होती है। और फिर आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है मित्र। हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस जिसने किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, अनुमान, किष्किंधा की पुत्री का अपहरण करने वाला बचेगा नहीं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। अवसर देना हमारा धर्म है। तुम दूत बनकर जाओ और चंद्रबाहु को चेतावनी दो। कहो कि उसके पापों का दंड देने स्वयं अयोध्यापति आए और यह अंतिम अवसर है। यदि उसे प्राण प्रिय है तो मेरे मित्र वानराज सुग्रीव की पुत्री तृणावती को सम्मान सहित लौटा दे। ये इस समाज, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर युद्ध, हर शांति काल, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हर भाव में सदा ही नारी को, उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को लक्ष्य बनाया जाता है। दुर्बल स्वयं को शक्तिमान घोषित करने के लिए सदा ही नारी को शोषित करता है, उसका अपहरण कर उसकी गरिमा का हनन करता है। मैंने लंका युद्ध के समय कहा था
कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं, ये युद्ध हम सबका है। हमें हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारी माताओं के सम्मान के लिए लड़ना होगा। और आज ये युद्ध हम सब फिर से लड़ेंगे। संसार का हर पापी क्षमा का भागीदार है, किंतु नारी पर अत्याचार करने वाला अक्षम्य है। और चंद्रबाहु को भी उसके पाप का दंड हम अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ तेरे कापै। जय जय हनुमान। कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो? चयन का विकल्प लाया हूं। इसे तुम संदेश समझो या फिर चेतावनी। ये तुम्हारे हाथ में है चंद्रबाहु। मेरे प्रभु श्री राम का आदेश है, या तो वानर राज सुग्रीव की पुत्री को तुम सम्मान सहित लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। सुना, मुझे स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाने का आदेश वो दे रहा है जिसने लोगों की बातें सुनकर स्वयं अपनी पत्नी के सम्मान को तार तार किया, उसे त्याग दिया। चंद्रबाहु, जो सत्य मैं आज जानता हूं, कल वो पूरा संसार भी जानेगा कि ये सब तुम्हारे पिता सहस्त्र मुख रावण का किया धरा है। साफ, दान, दंड, भेद। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु को युक्ति लगाने का पूरा अधिकार है। उसका प्रयोग मेरे पिता ने भी किया, तुम भी करो। जाओ, मेरी पत्नी के विरुद्ध बातें फैलाओ। किसने रोका? मैं उसका सत्य जानता हूं। अब तुम ही बताओ, स्वयं को लोक अपवाद से बचाने के लिए जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो स्वार्थी है या फिर कायर? जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए वन में छोड़ दिया, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी और की स्त्री या पुत्री को लौटाने का आदेश दे? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पापी कहा है। तू अवसर का नहीं, अंत का पात्र है। कर ली मन की। अब जाओ और जाकर कह दो अपने राम से कि इस संसार में चंद्रबाहु को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल मेरी पत्नी का पतिव्रत है, और जब तक वो मेरी रक्षा करती रहेगी तब तक मैं अमर रहूंगा।
और पूछ जाके उस अयोध्या के राजा से, क्या उसकी पत्नी भी उसकी रक्षा करती है या केवल वन में छिपी रहती है? मित्र, मुझे ना राज चाहिए ना संसार, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए मित्र, केवल मेरी पुत्री। सीते, 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 ये घाव तो केवल देह पर है सीते, मन और हृदय का घाव तो केवल आप ही नहीं आ रहे, मैं भी जानती हूँ। आपके मन की अशांति का आभास है मुझे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसने समाज के कल्याण का प्रण उठाया हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है सीते? यही संचित कर्म है, हर किसी को काटना पड़ता है। समाज के कटाक्ष, संसार के उलाहने को सुनकर अपने कर्म को प्राथमिकता देना कितना कठिन है आर्य नहीं जानती। और आपके हर संघर्ष की विजय पर हर्ष भी है मुझे आज। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। त्याग से बड़ा इस संसार में कोई तप नहीं है सीते। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के हर कार्य में हम दोनों पूर्ण रूप से सफल होंगे। ऐसा क्या है यार जो आपको इतना विचलित कर रहा है? कल भोर होते ही मैं भगवान वाल्मीकि का परामर्श लूंगी, वही मेरी उलझन को सुलझा सकते हैं। राम सिया राम, सिया राम। प्रभु, चंद्रबाहु की पराजय उसकी पत्नी में छुपी है, क्योंकि उसका ढाल उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं कोई सूचना नहीं जुटा पाया। कल भोर होते ही हम युद्ध का शंखनाद करेंगे। हनुमान, तुम उसकी पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते रहो।
हनुमान जी किस भेद की बात कर रहे हैं पिताश्री? क्या है चंद्रबाहु की मृत्यु का रहस्य? उसकी पत्नी कैसे उसकी रक्षा कर रही है? चंद्रबाहु ने ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या की गणेश, और इस तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक वरदान। कैसा वरदान? वरदान ये था गणेश कि जब तक चंद्रबाहु की पतिव्रता पत्नी पद्मावती निरंतर ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करती रहेगी, तब तक चंद्रबाहु को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, एक और वरदान भी मिला चंद्रबाहु को। एक और वरदान? हाँ, चंद्रदेव ने अपने परम भक्त चंद्रबाहु को वरदान स्वरूप वर्धमान नामक भाला दी, जिसकी शक्ति ये है कि वो जिसे चाहे स्थिर कर सकता है। स्थिर करने की शक्ति? इसका काट क्या है पिताश्री? इसकी काट स्वयं मैं हूं गणेश। आप? जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, जय जय पवन पुत्र हनुमान। अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है। तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा।
माता ने 3 मित्रों को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सच हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं, कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी है, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? ये दोनों बालक अकेले बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, जुआदारों से निपटने के लिए बिल्कुल सजू मैं। सामने आते ही अंत कर दूंगा उनका। कहाँ खो गए भैया? बैलगाड़ी के विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी? गाड़ी तो भी एक बार को बन जाती। बैल कहाँ से लाएगा इस जंगल में? क्षमा कर दीजिए भैया, वो रोश में भूल गया। अब आपको पता है ना कि मस्तक से लेकर मुख तक जाने वाली नाड़ी के तालमेल में समस्या है, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ और विचार बाद में करता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आंखों में आंसू लेकर माता को कह दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। देखना, वो स्वयं ही मना कर देंगी। तो क्या हुए रूपी असुर? नहीं, धूम्रासुर। हाँ, ये उचित नाम है। तो धूम्रासुर को पराजित करने वाला लव कुमार अपने मुख से निकले वचन झुटलाएगा? नहीं। भैया, वचन तो मेरे मुख से निकला था। छोटे भाई के मुख से निकले वचनों को निभाना भी बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है। आयु और पद के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। और वैसे भी ये बैलगाड़ी हमारी माता की सुविधा के लिए है। चलो बनाते तुम्हारी बैलगाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी दो। कहाँ है कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए हाथ रिक्त नहीं थे ना भैया। अरे वो वृक्ष कैसे काटेंगे? कौन है? इस घने वन में क्या कर रहे हैं? भय नहीं लगता है? भय को हमसे भय लगता है। वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? फिर से कहना। मेरा भाई कहना